হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মই একলগ হলে অসমত বাংলাদেশী মুছলমান সাফা হৈ যাব। বাংলাদেশী মুছলমানে জেহাদীক প্ৰশ্ৰয় দিয়ে। মোৰ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষাত কোনো পাৰ্থক্য নাই। DNA পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে বাংলাদেশী মুছলমানক অসমৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লাচিত বৰফুকনে মোগলবিহীন অসম কৰিছিল। আমি একলগ হলে বাংলাদেশী মুছলমানবিহীন অসম গঢ়ি তুলিম। বাংলাদেশী মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ লগত অসমলৈ জেহাদী সন্ত্ৰাসবাদী সোমাইছে। জেহাদী সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি উলিয়াই শাস্তি দিব লাগে আৰু অসমক মুক্ত কৰিব লাগে। মুছলমানৰ বৰ্ধিত জনসংখ্যাই বিপদত পেলাব হিন্দুসকলক। যিমানে মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িব সিমানে বিপদ বাঢ়িব হিন্দুসকলৰ। মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে হিন্দুৰ ঘৰ অসুৰক্ষিত কৰিব। অসমৰ পৰা বাংলাদেশীক বিতাড়িত কৰিবই লাগিব হিমন্ত চৰকাৰে। অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আঁতৰ কৰিব নোৱাৰিলে হিন্দু অসুৰক্ষিত হ'ব। লোকসভা নিৰ্বাচন চলি থকাৰ মাজতে প্ৰবীণ ভাই তোগাৰীয়াৰ মহাবিস্ফোৰণ। বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰবীণ ভাই তোগাৰীয়াৰ মন্তব্যই জোকাৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যক। শুনো আহক অসম ভ্ৰমণলৈ অহা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি प्रवीण भाई तुगारिया की কৈছে। और पूरे भारत में हिंदू खतरे में हैं, इसलिए देश में मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाना होगा और 3 करोड़ बांग्लादेशियों को डिटेक्ट करके डिपोर्ट करना होगा, वरना 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों के बच्चे की संख्या 30 करोड़ होकर पूरे भारत को बांग्लादेश बनाने की ओर ले जाएंगे। बीजेपी की सरकार है, पर मुसलमानों की जनसंख्या तो बढ़ रही है ना, और ज़्यादा बढ़ेगी तो यह देश में न कांग्रेस की सरकार है कि बीजेपी में रहेगी, यह तो बदरुद्दीन की सरकार आ जाएगी। बदरुद्दीन की सरकार कभी नहीं आने देनी है, तो जनसंख्या नियंत्रण करनी पड़ेगी और बांग्लादेशियों को हटाना पड़ेगा। और बांग्लादेशियों को हटाओगे तो दुबरी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर आगे जाकर हिंदू बनेगा। सरकार सिंपल मेजॉरिटी से कानून बना सकती है कि 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे उनको सरकारी अन्न नहीं मिलेगा, सरकारी हॉस्पिटल स्कूल में फ्री सेवा नहीं मिलेगी, बैंकों से लोन नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। अपने आप मुसलमान अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा, वरना भूखा मरेगा। के बारे में क्या बोल सकते हैं? करेक्ट है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में से आए हुए पीड़ित हिंदुओं को नागरिकता देनी ही चाहिए, देने का निर्णय हुआ है। मेरा सुझाव है कि बांग्लादेश में से आए हुए हिंदुओं को देश के अलग अलग राज्यों में बसाया जाए, गुजरात में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और ये बांग्लादेश में आए हुए हिंदुओं को वहाँ बसाने के लिए सरकार मुफ्त में घर दे, उनके बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था करे, उनकी आरोग्य की व्यवस्था करे, तो आसाम पर जनसंख्या का लोड नहीं आएगा। और रोजगार तो आज भी दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, सूरत में, हैदराबाद में हैं, तो बांग्लादेशी हिंदुओं को वहाँ बसाएंगे तो उनको रोजगार भी मिलेगा और आसाम पर जनसंख्या का लोड नहीं होगा। तो बढ़ रही है ना, और ज़्यादा बढ़ेगी तो यह देश में न कांग्रेस की सरकार है कि बीजेपी में रहेगी, यह तो बदरुद्दीन की सरकार आ जाएगी। बदरुद्दीन की सरकार कभी नहीं आने देनी है, तो जनसंख्या नियंत्रण करनी पड़ेगी और बांग्लादेशियों को हटाना पड़ेगा। और बांग्लादेशियों को हटाओगे तो दुबरी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर आगे जाकर हिंदू बनेगा। संख्या के कारण आसाम और पूरे भारत में हिंदू खतरे में हैं, इसलिए देश में मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या रोकने के लिए
जनसंख्या नियंत्रण पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाना होगा और 3 करोड़ बांग्लादेशियों को डिटेक्ट करके डिपोर्ट करना होगा। न्यूज़ डेस्क, एनी टॉक्स।